दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 12 अप्रैल 2021। कुछ लोग पूछ रहे थे पीसीएसजे और एपीओ के लिए, तो दोस्तों बता देना चाहता हूं कि इस महीने वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इनका रिटायरमेंट है। इनके रिटायरमेंट के बाद क्या होगा कि एक कैलेंडर जो है, अर्थात जो अतिरिक्त कैलेंडर है, वो संशोधित होकर आएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। उसमें पीसीएसजे एक लोअर की वैकेंसी आने वाली है, लोअर की। ठीक है, लोअर मीन्स जो नॉन गेजेटेड पद हैं वो कुछ आएंगे इसमें। और तीसरा क्या, जो एपीओ की वैकेंसी है वो उसमें इंक्लूड रहेगी। वो कब आएगी? इसके बाद आएगी जब रिटायरमेंट इनका हो जाएगा। रिटायरमेंट तक कुछ नहीं आएगा, केवल रिजल्ट आएगा यूपी पीसीएस 2020 का, जो कि 6 से 7 दिन अभी लगेंगे रिजल्ट आने में। डिटेल्स अभी भी नहीं मिल पाए हैं, अभी भी अध्याचन आ रहे हैं यूपी पीसीएस 2020 आरओ के। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा तब तक। ठीक है, चलिए किसी दिन चर्चा कर देंगे कि अभी तक कितनी पोस्ट आई है। ठीक है, बार बार डिटेल मांगने में भी अच्छा नहीं लगता ना, तो एक इकट्ठा मांगते हैं तब आप लोगों को देते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। नैनो स्निफर ये क्या है? तो माइक्रो, ये डायरेक्ट पूछ लेगा नैनो स्निफर क्या है। तो माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया। किसने? शिक्षा मंत्री ने, ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री ने नहीं। नैनो स्निफर को आईआईटी बॉम्बे द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया था, जिसे नैनो स्निफ टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। किसको? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। नैनो स्निफर 10 सेकंड से भी, देखिए इसके बारे में फीचर्स सारे याद रखिएगा, स्टेटमेंट में 3-4 स्टेटमेंट दे देगा इसके बारे में। नैनो स्निफर 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। यह सैन्य, घरेलू और पारंपरिक विस्फोटकों का तीनों का पता लगा सकता है। यह एमईएमएस सिस्टम का उपयोग करता है। एमईएमएस मतलब माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम का। यह विस्फोटक की नैनोग्राम मात्रा का भी पता लगा सकता है, अर्थात बहुत ही थोड़ी मात्रा में अगर नैनोग्राम मात्रा है, अर्थात जो 10 का 9वां भाग होता है, वो भी उतनी भी मात्रा रहे दोस्तों, तो भी ये पता लगा सकता है। केरल में लॉन्च किया जाएगा क्रशिंग द कर्व अभियान। कहां पे? केरल में। केरल स्वास्थ्य विभाग क्रशिंग द कर्व नामक बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। केरल में हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद कोविड-19 मामलों में एक तेज वृद्धि दर्ज की गई। कोविड-19 मामलों की संख्या प्रतिदिन 700 से 1000 तक बढ़ रही है। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में केरल सबसे सफल राज्य के रूप में उभरा है। क्रैश कोर्स वालों को सारे वीडियोस मिल गए हैं, 3 वीडियोस बाकी हैं। इकोनॉमी, वो अपडेट होकर आप लोगों को मिलेगी। करंट अफेयर्स रामायण वीडियो, जो कि वो सबको मिलेगा, वो सबके लिए है। और एक वीडियो है पॉलिटी का, ये पॉलिटी और इकोनॉमी का वीडियो प्रियांशु जी बनाकर आप लोगों को बहुत जल्द दे देंगे। इतना ही, जितने वीडियोस दिए गए हैं, एक एक वीडियो सभी सब्जेक्ट के, वही आपको पढ़ने हैं बार बार। ठीक है, वहीं से प्रश्न आएंगे। बाकी टेस्ट सॉल्व कर लीजिए क्रैश कोर्स के, और जो हम डेली क्विज कराएंगे, 30 दिन का कंप्लीट प्रोग्राम रहेगा, वो कब कराएंगे आप लोगों को ग्रुप में बता दिया जाएगा। आरओ का भी बहुत जल्द क्विज स्टार्ट हो जाएगा, डेली क्विज। ठीक है, केरल स्वास्थ्य विभाग क्रैशिंग द कर्व नामक बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। केरल ने हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद कोविड-19 मामलों में एक तेज वृद्धि दर्ज की गई। कोविड-19 मामलों की संख्या प्रतिदिन 700 से 1000 बढ़ रही है। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में केरल सबसे सफल राज्य के रूप में उभरा है इस बार। पीटी स्मार्ट फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, अभी आज के लिए कोई करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो कुछ प्रीलिम्स के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, वो देख लेते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जीईएफ क्या है? तो जीईएफ दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 1992 के रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके दौरान हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। जीईएफ का प्रबंधन कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
यह वित्तीय तंत्र की स्थापना हमारे ग्रह की सबसे व्यापक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ओजोन परत आदि से संबंधित परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों, ध्यान रखिएगा, विकासशील देशों और संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं को निधि उपलब्ध कराता है। यह 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए एक वित्तीय तंत्र उपलब्ध कराता है। वो 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो UNFCCC है, एक UNCBD है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण की रोकथाम है संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD, और पारे पर मीनामाटा अभिसमय, मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। इन पांचों के लिए एक वित्तीय तंत्र उपलब्ध कराता है GEF। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड क्या है? तो दोस्तों ये एक विधि द्वारा स्थापित निकाय है, सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 12 जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। कब? 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय नाबार्ड का मुंबई में है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। सिडबी की तरह इसका भी नियंत्रण जो है वो RBI के हाथों में है। इतिहास की बात करें इसके, तो वर्ष 1979 में तात्कालिक योजना आयोग के सदस्य श्री B शिवरमन की अध्यक्षता में यह पूछा भी है, भारत सरकार के आग्रह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया। इसकी आरंभिक पेडअप कैपिटल 100 करोड़ रुपए थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार की हिस्सेदारी 50:50 की थी। नाबार्ड की स्थापना से पहले RBI भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय था, लेकिन अब ये हो गया है, नाबार्ड हो गया है। लेकिन फिर भी ये RBI के नियंत्रण में, गवर्नेंस को RBI ही करता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है 9453775039। इस पे संपर्क करके आप लोग डिटेल्स लेकर जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।